चलो और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना। सो कैलकुलेट पीएच ऑफ, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, 2 क्वेश्चन हो गया था। 3 नंबर क्वेश्चन बोला है 10⁻⁻7 मोलर HCl, इसका निकालो। कैलकुलेट पीएच ऑफ, ऐसे कर लेते, कैलकुलेट पीएच ऑफ 10⁻⁻7 मोलर HCl। करो, अभी भी हुआ है, निकल के बताओ। कुछ नहीं है कि अभी भी हुआ था कि 2 तरीके से कर सकते हो। तो HCl से क्या होगा, H प्लस और Cl माइनस है, ठीक है ना। तो ये 0, ये 10⁻⁻7, ये भी 10⁻⁻7, ठीक है ना। चलो H2O से क्या होगा, H प्लस और OH माइनस, अरे क्लियर। फिर उसके बाद ये मान लो X, इसका भी मान लो X, ये 0। ये समझ आ रहा है कि नहीं भाई, पहले 1 0 0 होगा, फिर इसके बाद ये 0 होगा, इसका ये तो 0 नहीं होगा, मतलब ये तो 1 नहीं होगा, 10⁻⁻7 होगा, फिर ये भी 10⁻⁻7 होगा। क्वेश्चन में दिया है भाई कि 10⁻⁻7 था। अच्छा, अब ऐसा है, या फिर इसको ऐसे ही सोचो कि भाई 10⁻⁻7 वाला HCl मतलब 10⁻⁻7 H प्लस होगा, क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। वाटर से क्या होगा, H प्लस और OH माइनस, ठीक है। तो X है, और ऊपर से 10⁻⁻7 वो भी ऐड हो जाएगा, तो ऐड हो गया 10⁻⁻7, ठीक है। अच्छा, अब KW दैट इज इक्वल टू क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 10⁻⁻7 और OH माइनस होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना होगा, इसमें भी तो ऐड होगा, माइनस प्लस X इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस X, ठीक है ना। तो 10 टू द पावर KW दैट इज इक्वल टू, तो 10 टू द पावर -7 प्लस X इंटू X दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -14, है ना। तो इसको क्वाड्रेटिकली सॉल्व करना है। कैसे करना है कि x² प्लस 10 टू द पावर -7x माइनस 10 टू द पावर -14 दैट इज इक्वल टू 0, ऐसा ही कुछ होगा। फिर x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4a इंटू c, है ना, डिवाइडेड बाई 2a, है ना, 2 इंटू 1। ये सॉल्व करने के बाद, है ना, तुम लोग सॉल्व करना, ये आएगा 0.168 इंटू 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -7। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस दैट इज इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस दैट इज इक्वल टू x प्लस 10 टू द पावर -7, है ना। x इक्वल टू 0.168 इंटू 10 टू द पावर -7 प्लस 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -7 को कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस 0.168, 1.168 इंटू 10 टू द पावर -7 यही होगा। तो pH इक्वल्स टू हो जाएगा 7 माइनस लॉग ऑफ 1.168, ठीक है ना। अच्छा, अच्छा, तो 6 पॉइंट ओवरऑल जो pH होगा ना, तो 6.8 इस टाइप का ही कुछ होगा, है ना, 6.8 इस टाइप का कुछ होगा। तो आंसर अब ऐसा है कि मान लो इसको शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हो डायरेक्ट, है ना, शॉर्टकट तरीके से भी जैसे मैंने बोला था ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दे दिया, मान लो कैलकुलेट pH ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, 0.1 मोलर एसिटिक एसिड। कैलकुलेट pH ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड। Ka दिया है 1.8 इंटू 10 टू द पावर, है ना, -5, 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5। तो इसका pH निकालने के लिए बोला है ना, वीक एसिड है ये, है ना। तो इसका निकालो, निकल के बताओ, थोड़ा सा कोशिश करो। 0.1 मोलर, है ना, एसिटिक एसिड है, और इसका pH कितना वो निकालो, ठीक है ना। तो हमें पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस दैट इज इक्वल टू रूट Ka इंटू सी। तो रूट K कितना 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू सी 10 टू द पावर -1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कितना 1.8 इंटू 10 टू द पावर -6, क्लियर, ऐसे ही कुछ होगा। अच्छा, नेक्स्ट बोला है 10 टू द पावर -4 मोलर एसिटिक एसिड। कैलकुलेट
pH of 10 to the power -4 मोलर एसिटिक एसिड, ठीक है ना, जिसका K है 1.8, वही वाला 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, हुआ क्या कि कैलकुलेट pH ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है √K इंटू सी, K का वैल्यू और C का वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ जाएगा। अब कैलकुलेट pH ऑफ 10 टू द पावर -4 मोलर एसिटिक एसिड, है ना, सॉल्व करो। अच्छा, इसमें करना क्या है कि मान लो 10 टू द पावर -4 मोलर एसिटिक एसिड का pH निकालो। तो इसमें 10 टू द पावर -4 10 टू द पावर -6 से तो बड़ा है, तो अल्फा नॉट टू बी नेग्लिजिबल, इसको नेग्लिजिबल नहीं करना है, ठीक है। बाकी तो जैसे करना है, CH3COOH, इसको तोड़ो तो आएगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस, क्लियर। अच्छा, शुरुआत में मान लो C00 था, C माइनस एक्स, फिर Ka इक्वल्स टू हो जाएगा x² बाई C माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है, यही होगा ना। तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा, सॉल्व इट क्वाड्रेटिकली, इसको क्वाड्रेटिकली सॉल्व करो, क्योंकि C का वैल्यू तो दिया है भाई 10 टू द पावर -4, है ना, C का वैल्यू तो दिया ही है। अच्छा, ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करो 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5, दैट इज इक्वल टू x² बाई C कितना 10 टू द पावर -4 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर होगा उसी से क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आएगा x, तो यहाँ से क्वाड्रेटिकली सॉल्व करके x निकालो, और जो x आएगा वो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आएगा x, तो pH इक्वल्स टू हमें सिर्फ क्या करना है -log x, दैट इज द आंसर। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि 10 टू द पावर -4 बोला है, इसका मतलब 10 टू द पावर -6 से ज़्यादा है, 10 टू द पावर -6 से अगर ज़्यादा है तो उसमें सिर्फ क्या करना है बोला ना, उसमें अगर 10 टू द पावर -6 से ज़्यादा है तो इसको अल्फा को नेग्लिजिबल नहीं करना है। तो इसमें वही वाला कि पहले C00 फिर C माइनस एक्स, फिर pH इक्वल्स टू -log x, ये बाद में, तो पहले तो K निकाल लिया फिर सॉल्व इट क्वाड्रेटिकली, यहाँ से x निकाल लोगे, H का कॉन्सेंट्रेशन x जैसे हो जाएगा pH इक्वल्स टू -log x हो जाएगा, क्लियर इतना। चलो कैसे तो ये वाला क्वेश्चन सबको समझ आया होगा। तो कैलकुलेट pH ऑफ 10 टू द पावर -4 मोलर एसिटिक एसिड। अब हम देखेंगे कि कैलकुलेट pH ऑफ 10 टू द पावर -4 मोलर HCl, जिसका K वैल्यू 10 टू द पावर -10 है। अब 10 टू द पावर -4 ये 10 टू द पावर -6 से ज़्यादा, इसमें वाटर का कंट्रीब्यूशन लेना है, तो हम सीधा कर देंगे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस दैट इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे बोला KC, ये तो होगा ही होगा, प्लस KW, ये भी तो होगा, ठीक है ना, √K इंटू सी प्लस KW, यही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, √KA इंटू सी, KA कितना 10 टू द पावर -10 इंटू सी कितना 10 टू द पावर -4 प्लस KW कितना 10 टू द पावर -14, तो 10 टू द पावर -14 प्लस 10 टू द पावर -14, ठीक है ना, ये आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -14, मतलब √2 इंटू 10 टू द पावर -7, pH इक्वल्स टू -log ऑफ concentration of H plus that is equals to -log of √2 इंटू 10 टू द पावर -7। अच्छा, दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा, है ना। सो pH इक्वल्स टू तो -12 log 2 माइनस प्लस 7 log 10, मतलब -12 log 2, है ना, -12 log 2, या ऐसा करो 7 -12 log 2, 7 -12 log 2 मतलब 6.5,
दैट इज आंसर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, अब ये जो है 10 टू द पावर -4 ये 10 टू द पावर -6 से ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस में ये क्या करना है, वाटर का कंट्रीब्यूशन लेना है। तो √K × C + KW, जस्ट वैल्यू पुट कर दिया और फिर उसके बाद pH = -log H प्लस कर दिया, आंसर है 6.85। क्लियर इतना? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा दिया है, मान लो कैलकुलेट pH ऑफ 10 टू द पावर -7 मोलर एसिटिक एसिड। तो जैसे एसिटिक एसिड है वो टूटेगा तो कैसे होगा, CH3COO- प्लस H+, एकदम शुरुआत में 1 0 0, आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम में 1 - अल्फा अल्फा अल्फा, कॉन्सेंट्रेशन होगा तो C, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद Ka दैट इज इक्वल टू α² C² / 1 - अल्फा C, मतलब α² C/1 - अल्फा, α² C/1 - अल्फा। अच्छा, अब ऐसा है कि Ka कितना बोला है, 10 टू द पावर -5, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर -7, है ना, 10 टू द पावर -7 इंटू α² / 1 - अल्फा, ठीक है ना। तो 10 टू द पावर, अब इसको करना क्या, कुछ करना ही नहीं है, जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो। 10 टू द पावर -5 माइनस 10 टू द पावर -5 अल्फा -5 अल्फा, है ना, और माइनस 10 टू द पावर -7 α² = 0। और इसको ऐसा भी कर सकते हो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 टू द पावर -7 α² प्लस 10 टू द पावर -5 अल्फा माइनस 10 टू द पावर -5 = 0, ऐसे ही कुछ होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद अल्फा = अच्छा, इसको हम क्वाड्रेटिकली सॉल्व कर रहे हैं, है ना। कैलकुलेट pH ऑफ 10 टू द पावर -7 मोलर एसिटिक एसिड Ka, है ना, क्योंकि Ka/C है ना, ये कितना होगा, Ka/C हो जाएगा 10 टू द पावर -5/10 टू द पावर -7, मतलब 10 टू द पावर 2 + 2, इसका मतलब है Ka/C ग्रेटर देन 10 टू द पावर, क्या हो रहा था, 3 नहीं, लेस देन 10 टू द पावर 2, ठीक है ना, मतलब लेस देन 10 टू द पावर 3, ऐसा कुछ हो रहा है। ओके, तो उस हिसाब से अगर तुम क्वाड्रेटिकली सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बोलो, अल्फा = जैसे करो -b प्लस -b, मतलब -10 टू द पावर -5 प्लस माइनस √b² -4ac 10 टू द पावर -7 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई 2a 10 टू द पावर -7, ठीक है ना। ओके, सो अल्फा का वैल्यू आएगा, ये सब करने के बाद, सॉल्व करने के बाद, एक्चुअली b² -4ac, तो अल्टीमेटली ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि सी में माइनस साइन है, ठीक है ना। तो अल्फा = हो जाएगा, अच्छा, अल्फा = हो जाएगा 1.9/2, है ना। अच्छा, अब उसके बाद जैसे अल्फा आ जाएगा, फिर उसके बाद हमें क्या करना है ना, अगेन वही वाला प्रोसेस करना है। CH3COOH, इसको तोड़ोगे तो आएगा CH3COO- प्लस H+, ठीक है ना। अब ऐसा है कि मान लो इसका 0 होगा, इसका 10 टू द पावर -7, इसका 10 टू द पावर -7, है ना। फिर H2O से कितना आएगा, H2O से आएगा H+ और OH-, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x, ठीक है ना। अब जैसे सॉल्व करते हो वैसे ही करोगे तो आएगा pH = 6.8 आंसर। क्या इतना करने की जरूरत ही नहीं था, क्या करना था बोलो, 10 टू द पावर -7 दिया है ना, 10 टू द पावर -7, ये 10 टू द पावर -6 से कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे से क्या करना था,
जो वाला प्रोसेस अभी सिखाया था उसी से सॉल्व हो जाता। क्लियर? कुछ क्वेश्चन और आगे करते हैं, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, मान लो ऐसा कुछ कि एक क्वेश्चन दिया है ऐसा कि गिवन ए सॉल्यूशन ऑफ है ना 0.5 मोलर एसिटिक एसिड, 0.5 मोलर एसिटिक एसिड टू व्हाट है ना वॉल्यूम मस्ट, टू व्हाट वॉल्यूम, okay, to what volume of 1 liter of this solution है ना be diluted to double the pH value, double the pH value है ना। K दिया है K of एसिटिक एसिड ये दिया है 1.8 इंटू 10 to the power minus 5, 1.8 इंटू 10 to the power minus 5। फिर से बोल रहा हूँ, गिवन ए सॉल्यूशन ऑफ 0.5 मोलर एसिटिक एसिड टू व्हाट volume of 1 liter of this solution be diluted to double the pH value है ना। तो Ka of एसिटिक एसिड दिया है 1.8 इंटू 10 to the power minus 5। एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि 0.5 मोलर एसिटिक एसिड लिया था। अब ऐसा है टू व्हाट वॉल्यूम ऑफ 1 liter of this solution must be diluted to double the pH value है ना। इसमें कितना पानी ऐड करने से इसका pH वैल्यू डबल हो जाए। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अगेन दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट Ka इंटू सी। Ka कितना 1.8 इंटू 10 to the power minus 5, सी कितना 0.5, 0.5 मतलब हाफ, 3 इंटू 10 to the power माइनस 3 मोलर, 3 इंटू 10 to the power माइनस 3 मोलर। वो यही है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 माइनस लॉग 3, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2.52, ठीक है ना। अच्छा अब ऐसा है कि मान लो कि Ka दैट इज इक्वल्स टू है ना, तो इसको मैंने एक कंटेनर था, अब इसको मैंने क्या कर दिया, मान लो ये V लीटर का ही था, V लीटर का था। अब मान लो कि इसको डाइल्यूट करने के बाद ये अल्फा डॉट होगा और ये सी डॉट होगा। फिर इसके बाद K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोला, सी डॉट अल्फा डॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा डॉट, ठीक है। तो सी डॉट अल्फा डॉट इंटू अल्फा डॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा डॉट है ना। अच्छा अब ऐसा है कि सी डॉट अल्फा डॉट को अकेला रखो और है ना, और अल्फा डॉट बाई 1 माइनस अल्फा डॉट, अल्फा डॉट बाई 1 माइनस अल्फा डॉट दैट इज इक्वल टू कितना होगा बोलो 1.8 इंटू 10 to the power minus 5 बाय है ना अल्फा डॉट बाई 1 माइनस अल्फा डॉट। तो क्या हो जाएगा Ka बाई अल्फा डॉट सी डॉट, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 9.12 है ना। अच्छा एक मिनट, अच्छा फाइनल pH कितना होगा, फाइनल pH तो डबल बोला था, तो फाइनल pH होगा 5.04, फाइनल pH 5.04, ठीक है। तो यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस न्यू
ये आ जाएगा कितना बोला 9.12 इंटू 10⁻⁻6 ये आएगा। कहाँ से आया है ये pH इक्वल्स टू 5.04, सो माइनस लॉग ऑफ H प्लस दैट इज इक्वल्स टू 5.04, तो वहाँ से आया H प्लस नहीं वो कितना 9.12 इंटू 10⁻⁻6। ये क्या है C डॉट अल्फा डॉट, क्या है बोला C डॉट अल्फा डॉट। तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू लिखोगे 9.12 इंटू 10⁻⁻6। क्लियर। अच्छा तो यहाँ से अल्फा डॉट कैलकुलेट करोगे तब आएगा 0.6637 0.6637 0.6637, ठीक है। अच्छा अब सी डॉट कितना आएगा बोला, सी डॉट यहीं से आ जाएगा, सो सी डॉट आएगा 9.12 इंटू 10⁻⁻6 बाई अल्फा डॉट माने 0.6637। क्लियर। अच्छा अब ऐसा है कि एक फॉर्मूला था कि N1 V1 दैट इज इक्वल्स टू N2 V2। अब यहाँ पे जस्ट कॉन्सेंट्रेशन कर लिया तो C इंटू V दैट इज इक्वल्स टू C डॉट V डॉट, ये भी तो कर सकता हूँ। अरे ठीक है, मतलब ऐसा है शुरुआत में कॉन्सेंट्रेशन कितना था 0.5 इंटू V, ये कितना है 1 लीटर बोला था, दैट इज इक्वल्स टू C डॉट कितना होगा, C डॉट जो निकलेगा है ना, जो निकलेगा वही हो जाएगा C डॉट, ठीक है ना। ओके तो यहाँ पे C डॉट का वैल्यू पूरा पुट करना है ना 9.12 पूरा C डॉट का वैल्यू यहाँ पे पुट करो है ना, C डॉट इंटू V डॉट ऐसा करना है। चलो मैं थोड़ा सा साइड में करता हूँ मैं। ओके तो ऐसा कर देता हूँ कि मान लो यहीं पे कर देता हूँ मैं कि C इंटू V दैट इज इक्वल टू C डॉट V डॉट, ठीक है ना। तो C कितना शुरुआत में 0.5, V कितना 1 है ना, यहाँ पे V डॉट C डॉट कितना, C डॉट जो अभी निकला गया 9.12 इंटू 10⁻⁻6 बाई 0.6637 इंटू V डॉट। ये करने के बाद जो V डॉट आएगा 3.37 इंटू 10⁻⁻4 3.37 इंटू 10⁻⁻4 ठीक है ना, 3.37 इंटू 10⁻⁻4 लीटर, ठीक है ना। तो फिर से एक बार क्वेश्चन को समझो कि गिवन सॉल्यूशन ऑफ 0.5 मोलर एसिटिक एसिड टू व्हाट वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन बी डाइल्यूटेड। मैंने ऐसा 1 लीटर सॉल्यूशन था उसमें और कितना डाइल्यूट करने से उसका पीएच डबल होगा। तो उसके लिए हमने पहले पीएच निकाल लिया, वो 2.52 आया था और फाइनल फिर उसका डबल होगा तो 5.04 होगा। यहाँ से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन नया वाला निकाल लिया। फिर उसके बाद जैसे K इक्वल्स टू फार्मूला था अल्फा डॉट स्क्वायर C डॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा डॉट C डॉट अल्फा डॉट है ना, C डॉट अल्फा डॉट मतलब यही वाला 9.12 इंटू 10⁻⁻6 वो भी लिख लिया। तो K बाई ये आता तो K कितना 1.18, तो यहाँ से अल्फा डॉट निकाल लिया तो C डॉट निकल जाएगा। फिर उसके बाद C इंटू V दैट इज इक्वल टू C डॉट V डॉट है ना, ये सब मैंने कराया याद करो। N1 V1 इक्वल्स टू N2 V2 वही वाला फार्मूला, फिर वैल्यू पुट कर दिया तो V डॉट इतना आ गया, ठीक है। ओके तो अगर लीटर में है तो ये भी किस में होगा, लीटर में ही होगा। ओके तो मैं फिर से बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन में पहले क्या करना है ना, पहले जैसा है ऐसा पीएच निकाल लो। इसका आया था 2.52, फिर इसका फाइनल पीएच निकाल लो, फाइनल इसका डबल 5.04, तो यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस निकाल लो दैट इज इक्वल टू अल्फा डॉट C डॉट। फिर उसके बाद K इक्वल टू दिस इज ये सब कर करके फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक है ना। तो क्वेश्चन खूब करना है इस चैप्टर में, तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा हम क्वेश्चन खुद भी करा रहे हैं, और तुम लोगों का शीट दिया गया उसमें जो सॉल्व किया गया क्वेश्चन एकदम शुरू वाला उसको तुम्हें करना है, आइडिया होगा क्लियर, ठीक है ना। पहले तो जो सॉल्व किया गया उसको करना है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 1 चालू करना है, ठीक है। चलो और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को समझो और जबरदस्त मतलब जल्दीबाजी नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे से करना है, ठीक है ना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं।